हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है इको 8 का यूनिट 13 मीनिंग एंड रिजोल्यूशंस का 13.5 है एनुअल जनरल मीटिंग। इसका पॉइंट नंबर 13.2 और 13.3 मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। The annual general meeting of a company is an important means through which the shareholders get the opportunity to exercise their power of control। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है कोई भी कंपनी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं कोई भी कंपनी के, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि उनके पास जो पावर होता है वो उसको जो पावर ऑफ कंट्रोल होता है उनका, वो उनको एक्सरसाइज कर सके, मीन्स अपना जो वो पावर है उसको यूटिलाइज़ कर सके। जो भी डिसीज़न में को लेकर के कोई भी डिसीज़न लेना हो, इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना हो कंपनी से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो अपना पावर दिखा सके, वहाँ पे वो अपना डिसीज़न ले सके। It is at this meeting that the directors retire and seek re-election। तो इस मीटिंग में क्या होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे री इलेक्शन होता है, क्योंकि एक डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे डायरेक्टर का ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगा ही। द शेयर होल्डर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर। तो इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो जो कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हुआ है एक साल के अंदर तो उसको क्या कर सके, वो इवैल्यूएट कर सके, रिव्यू कर सके, मीन्स देख सके कि कैसा काम हुआ है एक साल के अंदर में, कितना प्रोग्रेस हुआ है कंपनी का, कि प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जैसा था वैसे ही है, कि क्या मतलब कंपनी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो उसके बारे में अच्छी तरह से देखता है। The shareholders can place their views before the management and can seek clarifications on matter about which they are not satisfied। तो जो शेयर होल्डर्स है वो मैनेजमेंट के सामने अपना जो व्यूज़ होता है कंपनी का, जो परफॉर्मेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसको लेकर के मैनेजमेंट के सामने वो रखता है। और साथ ही साथ अगर उसको कोई भी चीज़ से, अगर वो कोई भी मैटर से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस मैटर के बारे में जानने के लिए, उस मैटर को लेकर के क्लैरिफिकेशन अगर उनको चाहिए तो वो ले सकते हैं। Thus you know that an annual general meeting is very important। तो आप लोग को ये बात समझ लेना चाहिए कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Unlike the statutory meeting which is held only once in the lifetime of a company, the annual general meeting is held every year। तो जो स्टैचुटरी मीटिंग होता है वो साल में सिर्फ एक बार होता है, सॉरी लाइफ टाइम में, कंपनी का जो लाइफ टाइम होता है उसमें एक बार होता है, पर जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो हर साल किया जाता है कंडक्ट। एवरी मीटिंग पब्लिक और प्राइवेट मस्ट इन each calendar year hold in addition to any other meeting a general meeting as its annual general meeting, and the notice must specify that it is an annual general meeting। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, एक कैलेंडर ईयर में उसका कोई ना कोई मीटिंग वो हेल्ड करना चाहिए, जनरल मीटिंग होना चाहिए जो एनुअल जनरल मीटिंग कहलाए, पर उससे स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि वो मीटिंग जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग है। द होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग इज़ अ स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जो होल्ड करता है, वो एक स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये कुछ रूल्स हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान फॉलो होते हैं। सबसे पहले, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो जो पहला जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है कोई भी कंपनी का, वो 18 मंथ के टाइम पे होना चाहिए। मीन्स जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जिस डेट से कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आता है, उस दिन से लेकर के 18 महीने के बीच में होना चाहिए। मीन्स एक तरह से समझो तो 18th मंथ के टाइम में होना चाहिए, जो 18th मंथ जब लगेगा तब होना चाहिए। एंड इफ़ सच अ कंपनी इज़ हेल्ड विद इन दैट पीरियड, इट इज़ शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एनुअल जनरल मीटिंग इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और इन द फॉलोइंग ईयर। तो अगर मान लो अगर वो कंपनी जो है वो जनरल मीटिंग हेल्ड करता है इस दौरान, तो वो नेसेसरी नहीं है कंपनी के लिए कि एनुअल जनरल मीटिंग वो जो इनकॉर्पोरेशन का ईयर है उसमें कंडक्ट करे, जो ईयर में वो लिया, मीन्स सपोज 18th मंथ में है तो ज़रूरी नहीं कि 12th मंथ में भी वो मीटिंग कंडक्ट कराएगा ही और 36th मंथ में भी वो मीटिंग कराएगा ही, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5th October
6989 and hold its annual general meeting 10th March 1991. Within 18 months of incorporation, then it need not hold any other annual general meeting in 1990 and 1991. तो सपोज़ कीजिए कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 5 अक्टूबर 1989 को और उसके जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है वो 10 मार्च 1991 को हुआ है, यानी कि जो 18 मंथ हुआ है इनकॉर्पोरेशन का उसी के अंदर में हुआ है। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि 1990 और 1991 के दौरान कोई भी मीटिंग किया जाए, बट फ्रॉम द ईयर 1992 ऑनवर्ड इट मस्ट होल्ड सच अ मीटिंग इन एवरी कैलेंडर ईयर। पर 1992 के बाद ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो हर कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, मीन्स हर साल होना चाहिए। सेकेंड है द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट नॉट एक्सीड 15 मंथ। तो जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग होता है पर ईयर उसमें 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, फिर 15 मंथ्स के अंदर में ही 2 एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। The registrar may, however, for any specific reason, extend the above time by a period not exceeding 3 months। तो जो रजिस्ट्रार है वो डेट को एक्सटेंड कर सकता है कोई स्पेसिफिक रीज़न दे करके, पर 3 महीना से ज़्यादा नहीं कर सकता है। अब नंबर 3 है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस ऑफ द मीटिंग इन राइटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो कम से कम 21 दिन पहले क्लियर नोटिस दे दिया जाना चाहिए कि मीटिंग के बारे में रिटर्न में, जो जितने भी शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स जो भी है कंपनी के, उनको ये नोटिस दे दिया जाना चाहिए। अ शॉर्टर नोटिस में ऑल्सो बी गिवन इफ़ इट इज़ एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट एट द मीटिंग। शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो एग्री करते हैं कि वो मीटिंग में आएंगे और वोट करेंगे तो। अब नेक्स्ट है द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी कॉल्ड ऑन अ वर्किंग डे ड्यूरिंग बिजनेस आवर either at the registered office of the company or at some other place within the city in which the registered office of a company is situated। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग है कंपनी का वो वर्किंग डे में होना चाहिए बिजनेस आवर्स में, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी का, या तो फिर कोई ऐसा प्लेस शहर में जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस हो, सिचुएटेड हो, वहाँ पे कहीं पे भी ये हो सकता है। दस नो मीटिंग कैन बी कॉल्ड ऑन अ पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे में कोई भी मीटिंग को नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऑन 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एंड 26 जनवरी। तो जैसे पब्लिक हॉलीडेज़ हो गया तो इन दिनों में कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं करा सकता है। If any day is declared by the central government to be a public holiday after the issue of notice convening the annual general meeting, it shall not be deemed to be a public holiday and the meeting could be held on that day as scheduled। अगर मान लो कोई डेट में शेड्यूल कर दिया गया है, कोई डेट फाइनल कर दिया गया है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसे पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा कि वो डीम नहीं होगा पब्लिक हॉलीडे और मीटिंग जो है जो डेट में फाइनल हुआ, जिस डेट में फाइनल हुआ उसी डेट में कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कैंसिल और पोस्टपोन द होल्डिंग ऑफ द मीटिंग ऑन द शेड्यूल्ड डेट, बट दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड बोनाफाइड एंड द प्रॉपर रीज़न। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कैंसिल भी कर सकते हैं तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं मीटिंग को जो शेड्यूल डेट में फाइनल किया गया है अपने पावर से, पर उनको कुछ प्रॉपर रीजंस देना पड़ेगा और साथ ही साथ बोर्ड को बोनाफाइड देना पड़ेगा। The better course for the board will be to hold the meeting and then have the matter decided by the meeting। तो जो बेटर यही रहेगा कि बोर्ड में कि मीटिंग हो और साथ ही साथ वहीं पर डिसाइड किया जाए कि मैटर क्या है मीटिंग का। अब नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। You learn that holding of the annual general meeting is a statutory requirement. If a company makes a default in holding the annual general meeting in accordance with the provisions of section 166 of the Companies Act, the following two consequences would follow। तो आप लोग ये जानते हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करता है जो प्रोविज़न है सेक्शन 166 का कंपनीज एक्ट का, तो ये 2 कॉन्सिक्वेंसेस उसमें आते हैं। तो सबसे पहला, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन अप्लाई टू द कंपनी लॉ बोर्ड फॉर कॉलिंग द मीटिंग। तो कोई भी पर्सन जो है कंपनी का वो कंपनी लॉ बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकता है मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए। ऑन सच एप्लीकेशन द कंपनी लॉ बोर्ड में ऑर्डर द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग और इट में इशू डायरेक्शंस फॉर कॉलिंग द मीटिंग विच में इवन इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन पर्सन प्रेजेंट इन person or proxy shall constitute the annual general meeting।
तो जो कंपनी लॉ बोर्ड है वो ऑर्डर दे सकता है मीटिंग बुलाने के लिए, या तो फिर वो इशू कर सकता है डायरेक्शन जहाँ पे मीटिंग को बुलाना पड़ेगा। जहाँ पे क्या होगा कि जो डायरेक्शन उसमें क्या इंक्लूड होगा कि डायरेक्शन जहाँ पे एक पर्सन जो है प्रेजेंट होगा या तो फिर प्रॉक्सी वहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि कंस्टिट्यूट करेगा एनुअल जनरल मीटिंग को। अ मीटिंग कॉल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो मीटिंग होगा ऑर्डर जो दिया गया है कंपनी के लॉ बोर्ड द्वारा वो डीम्ड टू बी एनुअल जनरल मीटिंग होगा कंपनी का। अब सेकेंड, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफ़ॉल्ट शैल बी punishable with fine up to ₹5,000 and if the default continues with the further fine up to ₹250 for every day after the first day of default during which द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस। तो जो कंपनी और जितने भी ऑफिसर्स हैं कंपनी के उनको डिफ़ॉल्ट में अगर हुआ है तो वो पनिशेबल है, उनको फ़ाइन देना पड़ेगा 5,000 का, और फिर भी अगर वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस कर रहा है तो उसके बाद वो फ़ाइन में ₹250 और ऐड कर दिया जाएगा हर दिन जब से वो जो डिफ़ॉल्ट है वो कंटिन्यूस होता है उस दिन से। अब नेक्स्ट है द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी बिजनेस इज़ टू बी ट्रांजैक्टेड। तो जो सेक्शन 173 है कंपनीज एक्ट का उसके तहत जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो ऑर्डिनरी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करता है। एनी अदर बिजनेस कैन ऑल्सो बी ट्रांजैक्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग बट दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेशल बिजनेस। तो उस एनुअल जनरल मीटिंग के मतलब जो बदले में कोई बिजनेस जो है वो कोई भी और मीटिंग कंडक्ट करा सकता है लेकिन उसको स्पेशल बिजनेस बोला जाएगा। दस द एनुअल जनरल मीटिंग कैन ट्रांजैक्ट बोथ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है और स्पेशल बिजनेस भी कंडक्ट करा सकता है। द फॉलोइंग ऑर्डिनरी बिजनेस इज जनरली ट्रांजैक्टेड एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस है जो कि जनरली होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान। तो सबसे पहला द कंसिडरेशन ऑफ द अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। तो जो अकाउंट्स को कंसिडर किया जाता है और सारे बैलेंस शीट और जो रिपोर्ट्स होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स का। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन द प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। तो जो डायरेक्टर रिटायर कर रहे हैं उसके प्लेस में जो नए आने वाले अपॉइंटेड है उसको लेकर के भी होता है बात। फिर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन। तो ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, साथ ही साथ उसका रेम्यूनरेशन को, फीस को, जो सैलरी उनको दिया जाएगा उसको डिसाइड करना। If any other business other than those mentioned above is to be transacted at the annual general meeting, it shall be treated as special business। तो इसके अलावा जो ऊपर में मेंशन नहीं किया गया है उसके अलावा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्टेड होगा तो वो स्पेशल बिजनेस कहलाएगा अगर वो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान ट्रांजैक्ट किया जाता है तो। द स्पेशल बिजनेस कैन बी ट्रांजैक्टेड एन एनुअल जनरल मीटिंग प्रोवाइडेड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट प्रोहिबिट। तो जो स्पेशल बिजनेस है वो ट्रांजैक्ट होगा एनुअल जनरल मीटिंग में जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वो प्रोहिबिट नहीं होगा, वो कैंसिल नहीं होगा। इट एंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग मेंशंस इट एज अ स्पेशल बिजनेस। तो ये स्पेशल बिजनेस कहलाता है। यू शुड नोट दैट द ऑर्डिनरी बिजनेस रिक्वायर्स एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन व्हाइल द स्पेशल बिजनेस में बी पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ज़रूरत पड़ता है, जबकि कोई स्पेशल बिजनेस होता है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन उसमें दोनों का ज़रूरत पड़ता है, दोनों से उसको पास होना पड़ता है एक एक्ट के तहत। You will study the details of ordinary and special resolution later in 13.12 of this unit। तो आप लोग इसके बारे में डिटेल में 13.12 में पढ़ेंगे जो मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनुअल जनरल मीटिंग है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे दी गई है कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या रूल्स होते हैं उसको लेकर के रिगार्डिंग उसके, और साथ ही साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर एनुअल जनरल मीटिंग में कोई और तरह का बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी और मीटिंग होता है तो उसको स्पेशल मीटिंग्स का स्पेशल बिज़नेस कहा जाता है। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी एनुअल जनरल मीटिंग के तहत। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वीडियो को बार बार रिपीट पे देखें, और अगर उसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।